इसरा, मुझे माफ कर दो। हम लोगों ने तुम लोग के साथ बहुत बुरा किया। मेरे राशिद को भी माफ कर दो, ताकि उसको कब्र में सुकून मिल सके। मैंने बहुत बुरा किया तुम लोग के साथ। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। शफक, पानी लेकर आओ। जी पप्पू। शफक। आंटी आप ये आप क्या कर रही हैं? शफक, मैंने और राशिद ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरे राशिद को माफ कर दो, ताकि इसके रूह को सुकून मिल सके। बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, नहीं बहुत बुरा किया। माफ कर दो उसको, माफ कर दो। आंटी मैंने राशिद को माफ कर दिया। और मुझे भी माफ कर दो। जी जी, मैंने आपको भी माफ किया। अच्छा ना, बस आंटी प्लीज रोना बंद करें। आप बैठे। आजो आजो आजो, शाबाश, आजो, बैठो बेटा, पानी लो ना, बैठो। अच्छा बस करो ये रोना धोना, शाबाश, बस सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमाए। रमीस, बेटा कहाँ जा रहे हो? हम ज़ारा को लेने जा रहा हूँ। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि बाजी को तलाक हो गई तो शायद मैं भी ज़ारा को? हरगिज़ नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। माँ की गलतियों की सजा मैं ज़ारा को क्यों दूंगी? और बेटा ज़ारा के साथ तो तुम्हारी खुशियां जुड़ी है। तो वो हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने वाली है। इस घर में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है, फिर भला मैं अपने हाथों से अपनी घर की खुशियों को क्यों आग लगाऊंगी? तुम जाओ और खुशी खुशी मेरी बहू को वापस यहाँ लाओ। इस घर की रौनक ज़ारा के दम से तो है। थैंक यू। जीते रहो। देखो बेटा, जब रहना इस घर में है
तो फिर लड़ झगड़ के अपना सुकून बर्बाद करके रहने से क्या फायदा? इसे बेहतर ये नहीं है कि मिलजुल के रहा जाए? जानती हूँ, और ये सब कोशिश मैं ही कर रही हूँ। आप तो बस कह के चली जाती हैं। कह के सिर्फ चली नहीं जाती, तुम्हारे यहाँ मुस्तकिल रहने का बंदोबस्त कर रही हूँ। ऐसा प्लान बनाया है मैंने कि ये लोग फिर तुम्हारे गुस्से को भी ना हंस के बर्दाश्त करेंगे। क्या प्लान बनाया? रमीज का रिश्ता ला रही हूँ। ज़ारा के लिए। क्या क्या हो गया अम्मी आपको? उस बेवा की शादी आप मेरे कुंवारे भाई से कराएंगी? ऐसा बोलो, कंट्रोल योरसेल्फ। अब मेरी बात गौर से सुनो और समझो। ज़ारा को बहू बना के मैं इन लोगों को अपना एहसानमंद बना लूंगी और सारा क्रेडिट तुम्हें दिलवाऊंगी, ये कह के कि सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया है। और जरा सोचो, अज़रा अपनी बेटी को खुश रखने के लिए तुम्हें खुश रखेगी। माँ बेटा, माँ कुछ भी था ज़ारून, लेकिन आपको उन्हें तलाक नहीं देनी चाहिए थी। मैं खुद को मुजरिम समझ रही हूँ। पहले मेरी वजह से उनका घर टूटा और अब तलाक हो गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है शफक। माम के साथ जो कुछ हुआ उसकी अपनी गलतियों का खमियाजा है। सब कुछ तुम्हारे सामने ही था ना, वो जो कुछ करती रही। यार अब तो वो लोगों की जिंदगियों से खेलने लग गई थी। अगर उसका बस चलता ना, इस घर के एक एक फर्द की जान ले लेती वो। तुम भूल गई हो? भूल गई उसने जैन के साथ क्या किया था? अगर मैं उसे तलाक ना देता शफाक और उसके साथ मजीद नरमी बरतता तो वो उसका नाजायज फायदा ही उठाती। कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देती जिससे हम कभी बाहर ना आ पाते। जिंदगी बर्बाद कर देती यार वो। वैसे भी इसका इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं है। और आप लोगों का रिश्ता क्या है इससे? रिश्ता नहीं है ना तो बन जाए, तुम फिक्र ना करो। आंटी जी, मुंह बोले रिश्ते लोग नहीं मानते। तुम कागजी रिश्ते से मेरी बहू हो ना, तो ठीक, इसके साथ भी कागजी रिश्ता बना लेते हैं। तब तो मानोगी ना?
तो क्या कानूनन इसे अडॉप्ट करोगी? इतनी बड़ी बालिग लड़की को? आंटी जी, ये बचपन में होता है। हाँ, कानूनन अडॉप्ट करो, लेकिन बेटी बनाकर नहीं। बहू बनाकर। देखो, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो सर से पैर तक नफरत से भरी थी। मैं उसके साथ जितनी कोशिश कर सकता था कर चुका, मजीद कुछ बचा नहीं था करने को। खैर छोड़ो, इन सब बातों का कोई मकसद नहीं है शफक। उसने जो बोया है वो ही काटा। किसे जा बताएं दुखों की कहानी, किसे हम सुनाएं। लगी है जो तुम है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। खराश है दिल पे नजर में धुआं है, वे मौला हयाती कड़ा इम्तिहान है। हारून, तो मुझसे इतने दूर क्यों बैठे हो? बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना। मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। राहे वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते ना ज़ारू। कोई बात नहीं, तुम नहीं आए ना मेरे पास, मैं खुद आ गई तुम्हारे पास। मैं तुमसे नाराज हूँ ज़ारू। कितने दिन हो गए तुमने मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। सच में? मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? सरप्राइज देना चाहती। हाँ, हाँ। हाँ,
कहा कौन हो तुम? तुम देख नहीं रही मैं अपने ज़ारों से बात कर रही हूँ। क्यों क्यों तंग कर रही हूँ? बेटा तुम्हारी माँ हूँ। चलो फ्रेश अप हो जाओ, हम साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। तुमने कल से कुछ नहीं खाया। नाश्ता तो मैं अपने ज़ारों के साथ करती हूँ हमेशा। तुमको इतना भी नहीं पता? हाँ? क्यों क्यों यहाँ से? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ना तुम्हारे लिए ना अच्छा बनाती हूँ। हाँ, फिर ना अम्मी, खबर तो कोई अच्छी नहीं है। माहम भाभी, मेरा मतलब है माहम बाजी का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। किसी को पहचान नहीं रही वो। क्या कह रही है बेटा? अल्लाह खैर करे, उसका इलाज तो शुरू करवा दिया होगा ना? जी अम्मी, आंटी उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गई हैं। इलाज भी शुरू हो गया है उनका। बेटा, तुम उस घर की बहू हो, पुरानी बातें भुला दो और जितना हो सकता है माहम का ख्याल रखो। बेटा, ऐसे मरीजों को मेडिसिन के साथ साथ केयर की भी बहुत जरूरत होती है। ऑफ कोर्स अम्मी, ये भी कोई कहने की बात है। इस वक्त तो माहम भाभी अपने होशो हवास में ही नहीं है। रमीज आंटी और मैं उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। अच्छा करते हो बेटा। ओके, खुदाफिज। ठीक है अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है पप्पू, आप परेशान लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? अच्छी खबर नहीं है बेटा। माह में ना उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है बेटा। और एक रिश्ता तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारा एक और रिश्ता तो है ना उसके साथ। मैं जाऊंगी थोड़ी देर में उससे मिलने के लिए। अच्छा पप्पू, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है बेटा, मैं चेंज कर लेती हूँ। ठीक है। बाजी, ये सारे खिलौने मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? हाँ फरीदा, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ।
मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। नहीं, मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। तुमने मेरे बच्चे को छुपाया था। तुम बहुत जालिम हो, बहुत जालिम हो तुम। तुम बहुत जालिम। मैं तुमको माफ नहीं करूंगी। मैं बच्चा नहीं हूँ तुमने, मैं बच्चा नहीं हूँ। वो मेरी दुश्मन, वो मेरी खुशियों के कातिल, वो वापस आ गई है। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वही घटिया औरत शफक। क्या? शफक वापस घर आ गई? तुम्हें किसने बताया? किसी ने भी बताया, लेकिन अगर वो वापस आ गई है ना अम्मी, तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं जान से मार दूंगी उसे, ताकि हमेशा हमेशा के लिए मेरी जान छूट जाए उससे। बिना तेरे अधूरे हम बहुत तन्हा अकेले थे। हमारे दिल की गलियों में उदासी के ही मेले थे। तुम जो मिले, मेरी हर खुशी पूरी हुई, हर कमी। सुन मेरी जान, तू मेरा जहां, तू ही मेरी जिंदगी। जिंदगी को जीने की वजह, ऐ दिल तू है दिल मेरा। होना नहीं तू जुदा, ऐ दिल तू दिल की दुआ। तू ही मेरा है, सिर्फ मेरा है, और किसी का नहीं। तू ही मेरे दिल की खुशी, तुझसे है मेरा जहां हंसी। दूर कभी मैं जाने ना दूं, हक है ये तुझ पे मेरा। कोई भी गम तुझको छूने ना दूं, हक है ये तुझ पे मेरा। जिंदगी को जीने की वजह, है दिल तू दिल है मेरा। उस दिन सब कुछ इतनी अचानक हुआ। भाई ने एकदम ही तलाक के अल्फाज बोल दिए। हम में से तो कोई कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन रमीज, अम्मी बहुत परेशान है। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। बाजी के लिए कोई क्या कर सकता था ज़ारा? उन्होंने खुद अपने आप को तबाही के स्टेज तक पहुंचाया। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं रमेश? फिलहाल दवाएं दी हैं,
2-4 महीने में कुछ कंडीशन स्टेबल हो जाए, लोग और चीज़ों को पहचानने लग जाएं, फिर देखो काउंसलिंग के कुछ सेशन स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। मैं अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? क्या हाल है बेटा, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तो माहम कैसी है? ठीक है अम्मी। ये तो किसी को पहचान नहीं पानी, होश में नहीं है अभी फिलहाल। हम मिल सकते हैं उस? जी प्लीज। जी आज आए चले अम्मी। माहम माहम क्यों हो तुम लोग? क्या क्या हो तुम लोग? मैं बच्चे मैं सब लोगों ने बाकी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज आप लोगों को चलना चाहिए। पता नहीं क्यों जानू ये सब तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं। लेकिन तुम तो सिर्फ मेरे हो ना ज़ारून, सिर्फ माहम का है। हाँ और ना तुम्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता ज़ारून। और मैं ना मैं तुम्हारी मोहब्बत में ना किसी की शरारत नहीं बर्दाश्त कर सकती। किसी जा बताए दुखों की कहानी, किसी हम सुनाए लगी है जो तहमत है खुद पे नदामत। खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं, खराश है दिल में नजर में धुआं है, बेमाला
खूबसूरत लग रही हो आज। सिर्फ आज? सिर्फ आज नहीं, हमेशा। बल्कि मुझे तुम निकाह वाले दिन से खूबसूरत लगना शुरू हुई। उस दिन से तुम्हें देखने का जाविया बदल गया ना। ऐसे ही आज डिनर किस खुशी में? डिनर इस खुशी में कि हम दोनों साथ हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इसलिए भी कि आज हमारे बीच कोई तीसरा नहीं है। अगर तुम्हें सच बताऊं ना शफक, तो आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। कोई पछतावा नहीं है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन वो आज भी आपसे शिद्दत से मोहब्बत करती हैं। आपकी तस्वीर अपने सीने से लगाए रखती हैं। वो किसी को नहीं पहचानती, लेकिन आपको नहीं भूली वो। शफक, मोहब्बत जब जुनून बन जाती है ना, तो सिर्फ तबाही लेकर आती है। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उससे के साथ जुड़े हुए रिश्तों से भी मोहब्बत करता है। लेकिन माहम ने मुझसे जुड़े हर रिश्ते के साथ सिर्फ नफरत की, सिर्फ उनके खिलाफ जहर उगला और कुछ भी नहीं किया उसने। यार वो ना मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगी थी। मुझ पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। मेरे इर्द गिर्द उसे कोई बर्दाश्त ही नहीं था। ऐसे थोड़ी होता। खैर छोड़ो अब ये तकलीफ दे बातें। आज तुम्हारा दिन है, तो आज सिर्फ तुम्हारी बात करनी चाहिए और मुझे तुम्हें जी भर के देखना चाहिए। जग से रह